ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित पेशेंट्स और उनके परिवार के सामने कठिन परिस्थितियों और उनके मानसिक जरूरतों को समाज से अवगत कराना है और समाज में जागरूकता बढ़ाना है। आज हम ब्रेन ट्यूमर से होने वाली सामाजिक समस्याएं और उनके निदान के बारे में बात करने वाले हैं और इसी कड़ी में आज हमारे साथ है भावना रावलानी, जो कि काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इसके साथ ही निखत परवीन है, जो कि एक ब्रेन ट्यूमर की रिश्तेदार हैं, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर के मरीज की देखभाल की और जंग जीतने में मदद भी की है। तो चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भावना जी, आपके पास ही मैं आना चाहूँगी। जिस तरीके से आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, कई पेशेंट्स आपके पास आते होंगे और सबसे पहले जिस तरीके से ये जागरूकता मंथ मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, उद्देश्य क्या? बेसिकली जागरूकता मंथ इसलिए मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। आज की डेट में हार्ट अटैक जैसी चीज़ें काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर के बारे में थोड़े कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी को अचानक से पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, जो कि ना हो और हम इसको अच्छे से मैनेज कर सके, उनको अच्छे से ट्रीट कर सके, इसके लिए ये हम अवेयरनेस मंथ सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमारे साथ निखत जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि केयर गिवर हैं। इनकी माँ को ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उन्होंने ये जंग लड़ी और जीती भी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे निखत जी, जिस तरीके से आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर था, सबसे पहले जब आपको पता चला कि आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है, तो कैसे आपने डील किया? और शुरुआती तौर पर हम देखते हैं जो पेशेंट्स हैं वो पैनिक भी हो जाते हैं, तो कैसे डील किया? देखिए, स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि ब्रेन ट्यूमर जो है एकदम मैम के हिसाब से कि भाई एकदम नई बीमारी है, लोगों को पता नहीं रहता। फ्रॉम द बिगनिंग हम लोगों को पता है कि तीन एक जो मेजर जो डिजीज़ रहती हैं, हार्ट डिजीज़ और फिर ब्रेन ट्यूमर और कैंसर। तो ये मतलब ब्रेन ट्यूमर का होना तो नॉर्मली कभी सुना ही नहीं आया था कि भाई ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। इससे पहले मेरे फादर जो थे उनको भी थ्रोट कैंसर हुआ था, तो वो इन 2017 ही डाइड बिकॉज ऑफ दैट ओनली। सो मतलब एक हम लोग पहले से ही एक चीज़ खो चुके थे। उसके बाद में फिर अचानक से ये पता चलना कि मम्मी को भी ब्रेन ट्यूमर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग जो थी हम लोगों ने इसकी कि भाई कहाँ से होता है, किस तरह से होता है। जब अपन को कुछ पता नहीं रहे कि आपको मतलब क्या बीमारी है और उसका इलाज क्या है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सर्च करना शुरू करा कि इसके लिए मतलब कौन सा इलाज रहता है। सही वक्त, सही इन्फॉर्मेशन और सही जगह का होना बहुत ज़रूरी रहता है। हम लोगों को मालूम हो गया कि अब मम्मी को ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कौन सा डॉक्टर बेस्ट रहेगा या फिर कौन सी जगह वो जो रहेगी बेस्ट रहेगी, इसके लिए हम लोगों ने ट्राई किया, स्टार्ट करा। हम लोगों ने सब हमारे जो बहन भाई जितने भी लोग थे, हम लोगों ने स्टार्ट किया। सब लोग आपस में कॉन्फ्रेंस के थ्रू सब इकट्ठा हुए और सब ने अपने अपने सर्च, जैसे बेंगलोर में हमारे भाई रहते हैं तो उन्होंने सर्च किया। हम लोग यहाँ पे दुबई में एक सिस्टर है, उन्होंने भी वहाँ पर सर्च किया। और फिर यहाँ पर तो मालूम मतलब ये लास्ट में अल्टीमेटली ये पता चला कि ब्रेन ट्यूमर है और जिसका साइज़ जो है 4.3 सेंटीमीटर हो चुका है। तो फिर बेस्ट उसके बाद जब मालूम हो गई कि बीमारी कौन सी है, तो उसके बाद फिर बेस्ट हॉस्पिटल जो था उसके लिए हम लोगों ने सर्च करना शुरू करा। तो उसके लिए हम लोगों के पास एक एम्स का ऑप्शन था और दूसरा बंसल हॉस्पिटल जो था वो। तो यहाँ पर आए, सर से फिर बात हुई हमारी, जो अपने नितिन गर्ग सर हैं, उन्होंने पूरा एकदम उसको एग्जैक्टली बताया कि क्या क्या है, किस तरह की कंडीशन है और क्या क्या उसके मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं और आगे जाके अगर हम लोग उसकी सर्जरी नहीं करवाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। फिर उसी के बाद फिर हम लोगों के डिसीजंस वगैरह फिर हम लोगों ने लेना शुरू करे कि अब आगे हम लोगों को फर्दर क्या स्टेप लेनी है। चलिए ठीक है भावना जी, जिस तरीके से आपने सुना, कई पेशेंट्स आपके पास भी आते होंगे, पैनिक मूड में रहते हैं, घबरा जाते हैं कि अब उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया, आगे क्या? तो ऐसे में इन परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहिए और आप अपने पेशेंट से कैसे डील करती हैं? देखिए, पहले तो जैसे ही उनको पता चलता है कि ब्रेन ट्यूमर है, जैसे ज़्यादा अवेयरनेस इस चीज़ की है नहीं, तो वो ऑब्वियसली बहुत घबरा जाते हैं। आज की डेट में हम सबको स्ट्रेस रहता है, ये एक एड ऑन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, स्ट्रेस रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक सपोर्ट ग्रुप के थ्रू, एक रियल टाइम साइकोलॉजी सपोर्ट के थ्रू उनको इस चीज़ में नॉलेज देते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस चीज़ को डील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वापस नॉर्मलाइज कर सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ वापस से जी सकते हैं। तो वो पूरी प्रोसीजर उन्हें समझाना कि किस तरीके से हम आगे इसका प्रोसेस करने वाले हैं और किस तरीके से हम इसे ठीक कर सकते हैं। इस टाइम पे इमोशनली और मेंटली कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस टाइम पे एक ये सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट
उन्हें लगे कि वो अकेले नहीं हैं, कोई एक है जिसे थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो उनके साथ है, तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल सिचुएशन क्रिएट करता है। निखत जी, जैसा कि भावना जी बता रही थी कि इमोशनली और मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो जब आपको पता चला कि आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है, तो कुछ ऐसी ही स्थिति वहाँ पर निर्मित हुई होगी, तो क्या आपने पहले भी सुना था ब्रेन ट्यूमर के बारे में और कैसे डील करना है? हालांकि वो तो आपके परिवार ने साथ मिलकर डील किया, लेकिन आप उन पेशेंट्स को क्या बताना चाहेंगे और उन परिजनों को क्या बताना चाहेंगे जो कि पहली बार ये सुनते हैं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जो अवेयरनेस वाली जो बात मैम ने बताई है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती है इस चीज़ के लिए कि क्या चीज़ है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि ब्रेन ट्यूमर का होना। तो अब आजकल जैसे जब मॉम का ऑपरेशन हुआ उसके बाद में हम लोग को समझ में आया कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ थी, लेकिन हम लोग क्योंकि सही जगह पर थे तो हम लोग को इस चीज़ के लिए मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े या फिर ऐसा फाइट नहीं करना पड़ी। फाइट करी हम लोगों ने मॉरली, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट था यहाँ से हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, क्योंकि इंसान क्या रहता है टूट जाता है, हमको मालूम रहता है कि हमारे फैमिली मेम्बर के साथ में इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, तो वो फिर उसका सोल्यूशंस निकालना कि कहाँ पर हमको सही जगह पर पहुँचना है, और जब सोल्यूशन मिल जाए तो फिर उसके बाद उसमें एक्शन लेना, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद में हम लोग को मतलब इसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी कि अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है ये जो रहेगा, तो फिर उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मतलब अगर सर्वाइव नहीं कर पाए या फिर पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो काम नहीं कर सकते, कभी मतलब कोमा में चला जाता है पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को मतलब ये भी चीज़ें पता थी कि हमको ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए उसके बाद में फिर हमको उस पर डिसीज़न लेना है। तो इस टाइम पे क्या रहता है, हम लोग को मॉरल सपोर्ट जो रहता है ना, जो दूसरे लोग जो रहते हैं, जो फ्रेंड्स हैं, अपना फ्रेंड्स सर्कल है, रिलेटिव्स हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ तो अपने हमारे जो फैमिली मेम्बर्स जो आपस में बहन भाई जितने भी थे उन लोगों का हम लोगों ने एक यूनिटी बनाई, और कि भाई हम लोग को फाइट करनी है, इससे लड़ना है, कैसे भी करके हमको जीतना है इन चीज़ से। फिर यहाँ पर जब हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पर भी मैम का, भावना मैम का और सर का पूरी तरह से अवेयरनेस बताई गई कि भाई ये इस तरह से ये चीज़ होगी, आपका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद में ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन सर ने इतने अच्छे से ट्रीट किया उस चीज़ को, नितिन गर्ग सर ने इतने अच्छे से उस चीज़ को डील किया कि जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद में जो सिम्टम्स मतलब जो भी चीज़ें होनी थी, कॉम्प्लिकेशंस होने चाहिए थे, उन्होंने उस चीज़ को भी डील कर लिया। उसकी वजह से किसी भी तरह की हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लोगों से यही कि भाई अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पता चलती है कि आपको ये बीमारी हुई है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, आप ढूंढिए उसके, क्योंकि हम लोगों ने भी दुबई में, बेंगलोर में और मतलब यहाँ पे भोपाल में भी कि भाई किस तरह के सर ने हम मुझको इन्फॉर्म किया कि हम लोग 120 टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। अब अभी तो सिर्फ ये सुना था कि ब्रेन ट्यूमर है, अब यहाँ पे नई चीज़ पता चली कि 120 टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स हैं। अब आप खुद सोचिए, मतलब इंसान को एक चीज़ पहले बीमारी पता चली, फिर उसके टाइप्स पता चले, फिर उसके बाद उसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड होती चली आ रही हैं, ये सब चीज़ों का पता होना। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं फाइट करने के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ा, सही टाइम पर सही डिसीजन लेने के लिए कि भाई हमको ये डिसीजन लेना चाहिए इस टाइम पर, और फिर उस चीज़ को डिसीजन लेने के बाद एक्शन में वो करना। और फिर जो डॉक्टर रहता है, आप पता ही आप लोगों के भगवान, मतलब मैं तो अभी इस चीज़ को बोलूँगी भी कि ऊपर वाले ने अपनी जगह पर डॉक्टर्स को भेज के रखा है। जी तो निखत जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भावना जी जिस तरीके से आपने सुना निखत जी को, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक का सलाहकार आप हैं, तो ऐसे में सलाह कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है पेशेंट्स के लिए और उनके परिवार के लिए भी? सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये ऐसा क्रूशियल टाइम रहता है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ऑब्वियसली उनको कुछ नई चीज़ पता चली है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, टेंशन में होते हैं, वरिड होते हैं, और इस ड्यूरेशन में अगर उनको कोई मिल जाता है जो उन्हें सपोर्ट करे, हर तरीके से चीज़ें समझाए, उनकी बातें सुने, सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है उनके डर सुने, उन्हें समझे और उन्हें सही तरीके से समझाए। जैसे अभी मैम ने बताया, निखत जी ने बताया कि उन्हें ये पता चला कि ब्रेन ट्यूमर था, फिर 120 टाइप के ब्रेन ट्यूमर्स पता चले। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों को पता चलते हैं, काफ़ी सारी बातें पता चलती है, लेकिन हमें ये भी समझना होता है कि ये सारी बातें सिर्फ हमारी परेशानियाँ बढ़ाएंगे और कुछ नहीं। तो उस समय पे सही तरीके की सलाह देना कि ठीक है, अगर ये होता है तो हमें इस तरीके से उसको डील करना है, हमें इस वक्त किस चीज़ में फोकस करना है, और सही समय पे सही बात बताना, उन्हें सही तरीके से समझाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये एक मेन रोल रहता है जो कि हम सबको करना चाहिए।
बिल्कुल निकट जी, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या रहा और आपकी मदर के लिए क्या रहा और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? क्या मदर को ये समझाना कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी है, ऑपरेट होगा, उसके बाद सब ठीक होगा, तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए? सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनको किस तरह से समझाया जाए। वो डॉक्टर की वाइफ है, मेरे जो फादर थे वो भी डॉक्टर थे, तो उनको छोटे बच्चे को समझाना बहुत आसान रहता है कि भाई इस तरह से चीज़ हुई है, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं उनको समझाना, मतलब एक तरह से आप झूठी बात बताएं, आप बिल्कुल भी नहीं कोशिश कर सकते कि उनको झूठ बताएं कि आपको ये नहीं हुआ। तो सब जब उनके हाथ पे सुन होना शुरू हुआ था, तो उस टाइम मतलब हम लोग ये कह रहे थे कि अभी कुछ इस तरह से भी होता है कि नर्स कोई सी होती है माइंड की जो दब जाती है, तो उसकी वजह से हाथ सुन होने लग जाता है या कुछ इस तरह से होता है। लेकिन फिर जब सर ने एक बार बताया कि पेशेंट को बताना ज़रूरी रहता है, तो हम लोगों ने उनको बताया था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने एकदम पूरी क्लियर चीज़ नहीं बताती, उनको ये बताया था कि बिल्कुल छोटा सा आपके सर में कुछ दाना है, तो उसके लिए इतना सा एक कट लगेगा आपके सर में, और उसके बाद उसको फिर वो निकाल लेंगे। लेकिन फिर बेहतर ये रहा कि हम सर के पास भी जाएँ और सर को बताएँ, तो फिर सर ने उनको पूरा क्लियर करके बताया कि यहाँ से यहाँ तक आपका थोड़ा सा एक कट लगेगा सर्जरी के बाद, और फिर जो भी चीज़ है वो हम निकाल देंगे। आप सिर्फ इतना सोचो कि आपको यहाँ पर आना है, उसके बाद सारी चीज़ें आप हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी सारी। तो उस चीज़ को वो ठीक है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मतलब फिर के एक्सप्लेन करने के बाद उनको कि ये सारी चीज़ें, और फिर वो जो डर कि इनको कहीं एग्जैक्ट पता नहीं चल जाए या फिर पता छुपाना या फिर बताना, ये जो असमंजस रहता है ना, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत परेशान हो गए थे कि किस तरह से हम इस चीज़ को डील करें। बहुत डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए बताना और उनको मेकर अंडरस्टैंड करना। अभी जब उन्होंने अभी अपना सर देखा, उनको बहुत बड़ा निशान मतलब बहुत ज़्यादा उनका स्कल कट किया हुआ है। तो कल ही उन्होंने मिरर में देखा तो वो रोने लगी कि तुम लोग बोल रहे थे इतना, फिर डॉक्टर ने बोला इतना, और अभी इतना ज़्यादा हो गया वो। तो मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो ये अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स के अंदर कि किस तरह से हम लोगों ने फील किया या उन्होंने क्या फील किया और अभी हम लोग क्या फील कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन साहस बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके से आपने साहस रखा, धैर्य रखा आपके परिवारजनों ने, और ये जंग जीती भी है। भावना जी, जिस तरीके से आपने सुना निकट जी को कि कई चैलेंजेस होते हैं, कई तरह की भ्रांतियां भी होती हैं, इन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जाए, पेशेंट्स को कैसे आप लोग समझाते हैं? पेशेंट्स को समझाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है उन्हें ये बात क्लियरली बताना। जैसे उन्होंने बताया कि उन्हें स्टार्टिंग में नहीं पता था, उन्हें धीरे धीरे बात को एक्सपोज किया गया, बताया गया, तो उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एक एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है किसी भी चीज़ में। अगर वो एक्सेप्टेंस आ गई तो उससे रिकवर होना काफ़ी ईजी हो जाता है। एक एक्सेप्टेंस पेशेंट में तो ज़रूरी होती ही है, लेकिन एक एक्सेप्टेंस उनके फैमिली मेम्बर्स में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे इन्होंने बताया कि ये भी काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, घबरा गए थे देख के, सुन के, और कोई भी घबरा जाता है, ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात है, देख के कोई भी डर जाएगा। लेकिन उस टाइम पे अगर उन्हें ये चीज़ अच्छे से हम समझा देते हैं और पेशेंसली उनको सुनते हैं, उनकी बात समझते हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप जो आप लोग चलाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? काउंसलिंग कैसे करते हैं आप पेशेंट्स की? ब्रेन ट्यूमर सपोर्ट ग्रुप का मेन एम यही है ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं जो ऑपरेट करवा चुके हैं, करवा रहे हैं, करवाने वाले हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। हम एज अ प्रोफेशनल आज मैं ये कह सकती हूँ कि हम 90% एक पेशेंट के साथ अटैच हो सकते हैं, उनकी भावनाएं समझ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस दौर से ऑलरेडी गुजर चुका है, उसने ये सारी चीज़ें देखी है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये सारी जर्नी उसने खुद ने जी है, उससे बेहतर ये चीज़ कोई और नहीं समझ सकता, ना किसी को समझा सकता है। तो जब वो दो लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को समझाते हैं, तो वो एक अलग एक अलग तरीके का सपोर्ट होता है, एक अलग तरीके का विश्वास दिलाता है एक दूसरे को कि हाँ ठीक है, हम लोग हैं। और बहुत स्वाभाविक सी बात है, अगर हम अपने शहर के किसी इंसान को बहुत दूर से भी देखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कि पराए देश में हमें कोई अपना मिल गया। उसी तरीके से अगर इस भीड़ में हम किसी ब्रेन ट्यूमर वाले को देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है और हम सब साथ में हैं। तो जैसे इन लोगों ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इस चीज़ से आगे बढ़े, हम भी उसी तरीके से इस चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिल जाती है, एनकरेजमेंट भी मिलता है। निकट जी, जिस ग्रुप के बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं भावना जी से, आपको कितना सपोर्ट इससे मिला? और जब आपको पता चला कि आपकी मदर को ब्रेन ट्यूमर है, तो लाइफस्टाइल में किस तरीके से चेंजेस किए?
देखिए लाइफस्टाइल में तो चेंजेस ऑब्वियसली क्या बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से वो पहले खुलकर रहती थी या फिर जो भी, तो अब जिस तरह से वो अभी डरती हैं कि ये नहीं खाना है मुझको, या फिर ये नहीं कर सकती, मतलब खाने पीने में परहेज़ करना है। लेकिन जिस तरह से जब हॉस्पिटल में भावना में हमने, और वहाँ पे डाइटिशियंस वगैरह भी, डॉक्टर के जो इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी, हम लोगों ने वो सारी चीज़ें फॉलो की। और फॉलो करते करते मीन्स हॉस्पिटल का भी पूरा फुल सपोर्ट रहा था हम लोगों को। तो ये स्टार्टिंग में तो हम लोगों को नहीं जैसे इतना ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ी। घर पर जब आए वापस, तो फिर घर पर आने के बाद में जो जो बताए गए थे इंस्ट्रक्शंस का, आपको ये चीज़ डाइट में इस तरह से लेना है, इस चीज़ को अवॉइड करना है, टेंशन्स नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन जो है, टेंशन की वजह से ही ये क्रिएट हो रहा था उनको। जब सर पर बिल्कुल इतना बड़ा निशान था उनको, तो उस चीज़ की वजह से भी उनको मतलब स्वेलिंग आना, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। तो वो मतलब हम लोग को फिर वहाँ पे जिस तरह से इंस्ट्रक्ट किया गया उसी तरह से फिर हम लोगों ने काम किया उसके ऊपर। बिल्कुल भावना जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित व्यक्ति या उनके परिवारजनों को मनोवैज्ञानिक सलाहकार से मिलने की कब ज़रूरत पड़ती है, और जब सलाह ली जाती है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? मिलने एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत उनको तुरंत पता चलने के बाद बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस की है। जैसे ही उन्हें पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो उस वक्त उन्हें ये चीज़ समझाना कि ठीक है, ये एक बीमारी है, हम समझ रहे हैं, पर इस चीज़ से हम अच्छे तरीके से निकल भी सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ भी सकते हैं, वो चीज़ उन्हें समझाना, उस चीज़ का उन्हें सपोर्ट करना, और इस ग्रुप के थ्रू उन्हें बताना कि देखो कितने सारे लोग हैं जो इस चीज़ से निकल चुके हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे आप भी जी सकते हैं। इसीलिए एक साइकोलॉजिस्ट का उनसे तुरंत बाद मिलना, पता चलने के और एंड तक एक जर्नी में उनके साथ रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि जैसे जैसे जर्नी चलते जाती है उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बढ़ते जाते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं, उन्हें सही तरीके से क्लियर करना वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। निका जी, जब ऑपरेट हुआ आपकी मदर का, तो ऑपरेट के बाद किस तरीके की लाइफस्टाइल रही, कैसी चीज़ें बदली, और आपकी मदर का उसके बाद स्वभाव भी बदला या फिर कुछ चेंजेस आपको दिखे? काफ़ी सारे चेंजेस दिखे हैं उसके बाद से, क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम इतनी ज़्यादा वो जैसे अब हाइपर हो जाती हैं, या फिर एकदम गुस्सा करने लग जाना, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इश्यूज़ बना देती हैं कुछ भी। मतलब पहले सा क्योंकि वो तो उस चीज़ से गुजरी हैं, तो हम इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके साथ में हुआ है, अपन तो देख रहे हैं सारी चीज़ें। अब उनके साथ में हुआ है तो काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे बताया कि टेंशन ले रही हैं छोटी छोटी सी चीज़ों का, वो अपने ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं अभी तक कि वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल तरह से नहीं बिहेव कर रही हैं। कभी उनको छोटी सी चीज़ पर रोना आ रहा है, या फिर पुरानी चीज़ें हमेशा से देख करके मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, पहले ऐसी थी, या फिर इस तरह से मैं ये नहीं कर पा रही, या फिर मजबूर हो गई हूँ। तो यहाँ पर एक मॉरल सपोर्ट जो रहता है वो हम लोगों को बहुत कि भाई मोटिवेशन देना, उनको इस चीज़ के लिए बताना कि भाई आप इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सारे लोग भी हैं और अपन कर कर गुजर चुके हैं। वो चीज़ थी स्टार्टिंग में जो हमें पता नहीं था, अब हम उससे आगे आ चुके हैं। तो अब ये छोटी छोटी सी प्रिकॉशंस हैं जो हमको लेनी है। इवन अब उनकी सारी प्रिकॉशंस जितनी भी हैं उनको नॉर्मल मतलब लाइफस्टाइल के लिए बोल दिया गया है, लेकिन वो अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा इस चीज़ के लिए उनको। भावना जी, जिस तरीके से निकट जी कह रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, बिहेवियर में भी एग्रेशन आना, बार बार इरिटेशन, ये सब चीज़ें इनसे कैसे हैंडल किया जाए? ना सिर्फ पेशेंट इस चीज़ को समझे बल्कि जो परिजन है उनको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेशेंट ऐसे बिहेव करता है तो परिवारजनों में भी इरिटेशन हो जाता है, लेकिन वो ऐसा ना करे, एटलीस्ट वो समझे। देखिए, ये बहुत कॉमन सी बात है कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी सर्जरी है जिसके बाद वापस अपनी लाइफ में आने में थोड़ा समय लगता है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है उस चीज़ का, वो दर्द उन्होंने देखा है, वो सारी प्रोसीजर उन्होंने देखी है, उस चीज़ से वो लोग गुजरे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो डर जाते हैं इस चीज़ से, जो कि हमें उन्हें बार बार ये चीज़ याद दिलानी होती है, समझाना होता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अब चीज़ें बहुत बेहतर हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। क्योंकि वो उस सिचुएशन में थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारे चेंजेस आते हैं कि वो डर, मतलब रोना आता है, या फिर एपेटाइट चला जाता है, खाने पीने में प्रॉब्लम्स आती हैं, रेगुलर अपने काम करने में थोड़े इश्यूज आते हैं। पूरी तरीके से रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर उन्हें बार बार ये चीज़ याद दिलाई जाए कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, जिस तरीके से हम एक सपोर्ट ग्रुप के द्वारा करते भी हैं, उस चीज़ से अगर हम उन्हें बार बार बताएं, समझाएं उस चीज़ को और अच्छे से बात करते जाएं, तो ये चीज़ वो काफ़ी आसानी से इस चीज़ से रिकवर कर सकते हैं वो।
निकट जी, ऑपरेट होने के बाद आपने किन चीज़ों का ख्याल रखा? खाने पीने की चीज़ों में किस तरीके से ध्यान रखा? क्योंकि जो दर्शक हैं, जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको भी जानकारी मिल सकती है कि ऑपरेट से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखा और ऑपरेट के बाद भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ऑपरेशन से पहले तो कुछ इसी तरह के कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थे कि आप ये नहीं खाइएगा, कुछ भी किसी भी तरह का मना नहीं थी। लेकिन उसके बाद में फिर हम लोग को जो प्रोटीन डाइट उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, विटामिन्स वगैरह, तो जूसेस जो उनके लिए सारे पूरे बांधे गए कि भाई सुबह में, शाम में जूस और दूध का देना, दूध के साथ में प्रोटीन पाउडर्स वगैरह हैं सुबह के टाइम पर, सुबह दोपहर शाम के लिए, मेडिसिन के साथ में प्रोटीन जितने ज़्यादा से ज़्यादा डाइट के अंदर वो इंक्लूड कर सकें, वो सारी हर तरह की दालें, सूप्स जो रहते हैं, दाल के सूप्स वगैरह। और मतलब सर ने ये बोला था कि अब आई डोंट नो कि नॉन वेज ऑल्सो मीन्स बेटर है इस चीज़ के लिए, तो सूप्स वगैरह अपन को उन सब चीज़ों के अंदर इनको ऐड करना रहता है। तो सुबह शाम दोपहर मतलब एक 4 तरह की उनके डाइट प्लान हम लोगों को वहीं से हॉस्पिटल से मिला था, जो हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें सूप भी है, दूध है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स है, और अलग तरह से जो भी है जो हम लोगों को लगता है कि कंप्लीट प्रोटीन हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो हम लोग उनको, पहले वो हमारी माँ थी, अब हम लोग उनको वैसे बिहेव कर रहे हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो हम लोगों के मतलब जैसे बच्चों के जैसे हम लोग उनको पाल रहे हैं वापस से। जिस तरह से हम लोग पहले जिद करते थे, अब वो जिद करती हैं, हम लोग उनको पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा ध्यान रखती हैं उनका, और जिस तरीके से डाइट प्लान की भी आप बात कर रही हैं कि डाइट प्लान के अकॉर्डिंग ही आप चलती हैं। भावना जी, अंत में क्या संदेश आप देना चाहेंगी पेशेंट्स को भी और उनके परिवारजनों को भी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि ब्रेन ट्यूमर एक बड़ी बीमारी है जो कि आती है, लेकिन उसका अगर सही तरीके से इलाज किया गया, काफ़ी सारे तरीके हैं इसका इलाज करने के, सर्जरी है, बायोप्सी है, रेडियोथेरेपी है, इन सब चीज़ों से, कीमोथेरेपी है, इन सब चीज़ों से अगर सही तरीके से इस चीज़ का इलाज किया गया तो ये ठीक भी हो सकती है। माना कि इस चीज़ को जान के बहुत डर लगता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को उस टाइम पे सपोर्ट करें, एक दूसरे की बातों को समझें, तो काफ़ी आसानी से ये जर्नी पूरी की जा सकती है और इसको एक अच्छे तरीके से उसको बैलेंस भी किया जा सकता है। बिल्कुल निकट जी, सही कहा आपने कि जिस तरीके से ब्रेन ट्यूमर एक बड़ी बीमारी है, लेकिन इसको सही तरीके से ट्रीट करने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से आपने बताया। और निकट जी, आपने भी बताया कि कैसे आपने अपनी मदर के साथ पूरा ट्रीट किया और कैसे उनकी देखभाल की। ज़ाहिर तौर पर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मदद इससे मिली होगी। निकट जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भावना जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि कैसे जो लोग हैं इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी बड़ी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी का समाधान किया जा सकता है। आपको सिर्फ डॉक्टर के पास पहुंचना है, ऑपरेट करना है, लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है, और उसके बाद चेंजेस आप अपने अंदर खुद देखेंगे। और इसी के साथ आयुष्मान में फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।